सर्वप्रथम दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध और हम सभी को सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार को देने वाले परम पूजनीय 29वें बुद्ध महामानव परम पूज्य भारत रत्न विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को सादर नमस्कार करते हुए बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों, नायक नायिकाओं, वीरों वीरांगनाओं को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित देश के सभी सम्माननीय नागरिकों को भी नमस्कार करते हुए सादर जय भीम करते हुए आप सभी को 26 नवंबर संविधान दिवस सन 2023 पर हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करता हूं। आज का दिन बहुत ही आनंदमयी और सुखदाई इसलिए है क्योंकि आज के तारीख में बाबा साहब ने सन 1949 को संविधान को बनाया था और हम सबको अंगीकार करवाया था। संविधान को लागू करवाते हुए इस देश में सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अर्थात स्वायत्त पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में इस देश को स्थापित किया था, जिस देश में सभी व्यक्तियों के लिए बाबा साहब ने संविधान के पहले पन्नों पर ही ये लिख दिया कि सभी व्यक्तियों को, देश के नागरिकों को न्याय प्राप्त होगा और वो न्याय सामाजिक तौर पर भी प्राप्त होगा, आर्थिक तौर पर भी प्राप्त होगा और राजनैतिक तौर पर भी प्राप्त होगा। साथ ही बाबा साहब ने यह भी लिखा कि हम सभी को, भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी होगी, यानी कि बोलने की आजादी होगी, अपने विचार को लिखने पढ़ने और बोलने की आजादी होगी। और साथ ही साथ यह भी लिखा कि हमें अपने पसंद से, अपने बुद्धि विवेक से जो बातें हमें अच्छी लगेगी उसको मानने का भी अधिकार दिया और साथ ही यह भी अधिकार दिया कि जो भी व्यक्ति पूजनीय होगा या जो भी धर्म मानने योग्य होगा उस धर्म को भी हम मान सकते हैं, इसमें कोई हमें रोक नहीं सकता है। संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने हजारों साल की गुलामी को आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 संविधान के माध्यम से खत्म कर दिया, यानी कि कोई भी धर्म जो इस देश में होगा और वह संविधान के विरोध में अगर वो होगा तो वो धर्म नल एंड वाइड होगा, यानी कि उसकी कोई भी अस्तित्व या कोई भी प्रभाव इस देश में नहीं होगा। साथ ही ये कहा कि जो भी ऊंच नीच की व्यवस्था रही है आज तक, यानी कि 1949 तक, उसको बाबा साहब ने कहा कि आज से कोई भी ऊंचा नहीं होगा, कोई भी नीचा नहीं होगा, सबका जो स्टेटस है, सबकी जो गरिमा है वो बराबर होगी। अर्थात हर व्यक्ति बराबर है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। और हमें आपको भी, जितने भी लोग हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि हम किसी से ना ही ऊपर हैं ना ही नीचे हैं। अर्थात अपने अंदर जो भी भावनाएं अगर इस तरह की हैं कि हम तो नीचे हैं तो वो भावनाएं आप छोड़ दीजिए। संविधान ऐसा विचार रखने की आपको आजादी नहीं देता है। संविधान के माध्यम से आपको अवसर की समानता प्रदान की गई, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति
पढ़ रहा है तो आप भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई व्यवसाय अपने मन मर्जी का कर रहा है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले आपको एक कार्य दे दिया गया था, उसके अलावा आप दूसरा कार्य नहीं कर सकते थे। आज कोई भी व्यक्ति जो पहले राजे महाराजे हुआ करते थे वो आज धंधा कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस भी कर रहे हैं। अगर उनको पहले राज करने का अधिकार था तो संविधान ने कहा कि आप जो है, यानी कि उनको दूसरा कुछ करने का अधिकार नहीं था। यानी पहले क्या व्यवस्था थी, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अछूत ये व्यवस्था थी। उसमें ब्राह्मणों को पढ़ने पढ़ाने दोनों का अधिकार था। क्षत्रियों को अधिकार था कि वो पढ़ तो सकता है लेकिन पढ़ा नहीं सकता है। एम आई राइट? क्षत्रियों को अधिकार था कि वो पढ़ तो सकता है लेकिन पढ़ा नहीं सकता है। लेकिन अगर क्षत्रिय समाज को भी आज पढ़ाने का अधिकार मिला स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। ये बात हम सबको जाननी पड़ेगी। उसी तरह से जो भी लोग उस समय ब्राह्मण थे उनको पढ़ने पढ़ाने का अधिकार था, यही कर सकते थे, दूसरा काम नहीं, बिजनेस नहीं कर सकते थे। या बहुत से लोग ऐसे जो जिनके अंदर वो क्वालिटी नहीं होती पढ़ने पढ़ाने की, वो बिजनेस आज कर रहे हैं। यानी कि पंडित्व के अलावा अगर वो बिजनेस भी कर रहा है तो ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। ये बातें उन लोगों को भी समझनी पड़ेगी। और इसी प्रकार से जो शूद्र लोग रहे, यानी कि शूद्र कौन है, जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, जो वैश्य नहीं है, वो शूद्र है। तो शूद्रों को भी पहले कोई भी काम करने का अधिकार